हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एनिमल टिश्यू चैप्टर हैंड रिटन नोट्स से। और इसे हम इजीली समझेंगे और हमारा ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ये रिवीजन लेक्चर है, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट से हम पूरा रिवाइज कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू मीन्स जानवरों में पाए जाने वाले टिश्यूज। ठीक है, टिश्यू मतलब क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स का ग्रुप अलोंग विद इंटरसेलुलर सबस्टेंस। और सेल्स के आसपास क्या होगा हमारा? इंटरसेलुलर सबस्टेंस विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और वो सब सेल्स मिलके क्या परफॉर्म कर रहे हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। दीज सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑरिजिन। और ये सारी सेल्स स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगी, इनका फंक्शन सिमिलर होगा और इनका ऑरिजिन भी सिमिलर होगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑरिजिन मतलब क्या। फ्रॉम विच जर्म लेयर द टिश्यू सेल ऑरिजिनेट। ऑरिजिन का मतलब यहाँ पर ये है कि वो जो सेल्स है, वो जो टिश्यू की सेल है, फ्रॉम विच जर्म लेयर द टिश्यू सेल ऑरिजिनेट। जो टिश्यू की सेल है वो कौन सी जर्म लेयर से ऑरिजिनेट की है। जिस जर्म लेयर से ऑरिजिनेट करेगी वही उसका ऑरिजिन होगा, ठीक है। जर्म लेयर हमें मालूम है कितनी होती है? 3 होती है। द फर्स्ट वन इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ये हमारी जर्म लेयर है, ठीक है। यहाँ पे हमें बताया गया कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में स्पर्म और ओवम जब मिलती हैं तो हमारा जाइगोट बनता है। जब वो डिवाइड करता है तो हमारा एम्ब्रियो बनता है। और देन फिर धीरे धीरे हमारी तीनों लेयर्स डिफ्रेंशिएट होती जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। फिर इन सभी लेयर्स से धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? टिश्यू, ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहाँ ऑरिजिन की बात यही है कि वो कौन सी लेयर से जर्मिनेट, कौन सी लेयर से ऑरिजिनेट हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। These three germ layers will form all tissue, organ and organ system of our body, ठीक है। इनसे हमारे सब कुछ बना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तो हमने इतना पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं? ओके चलो बढ़ते हैं आगे। टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। किस पे बेस्ड? स्ट्रक्चर, फंक्शन, performed by the cells of the tissue are different and categorized into 4 types। अब भाई देखो, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और फंक्शन, टिश्यू के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे उनको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स में। द फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज न्यूरल टिश्यू, ठीक है। क्योंकि ओरिजिन उनका डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू होंगे, ओरिजिन डिफरेंट होगा, ठीक है। फंक्शन डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो इन्हीं के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, द सेकंड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, द थर्ड इज अ मस्कुलर टिश्यू एंड द फोर्थ इज न्यूरल टिश्यू, ठीक है। यहाँ पर हमें ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन्स सच एज लंग्स, किडनी, heart, stomach comprise specific proportion and pattern of all basic types of tissue। अब ये देखो हमारा lungs, kidney, heart, stomach डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इनकी सेल्स डिफरेंट होंगी, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो टिश्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो यही हमें बताया गया है। When two or more organ perform a common function but their physical and chemical integrations are together form organ system, ठीक है। यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि when two or more organ perform a common function but their physical and chemical interaction they together form organ system।
क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? देखो फंक्शन उनके डिफरेंट है, लेकिन उनका फंक्शन बट देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। मीन्स देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होती हैं, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, पेंक्रियास हो गया, लिवर हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। मगर ये सब जब फंक्शन करती हैं, आपस में केमिकल इंटरेक्शन करती हैं, तो ये हमारा एक पूरा सिस्टम बना लेते हैं। इस सिस्टम को, जैसे यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, उन ऑर्गन सब मिला के क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एस्किरेशन सिस्टम, तो ये हम एस्किरेटरी सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये पूरा बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक पूरा सिस्टम बना लेते हैं, उनको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखो स्टोमक है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लिवर है, पेंक्रियास है, ये आपस में वर्क कर रहे हैं और क्या बन गया, हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। ठीक है, और यहाँ पर कॉमन फंक्शन, और इस सिस्टम का कॉमन फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इसका क्या होता है, फंक्शन होता है, आगे पढ़ेंगे डाइजेशन वाले चैप्टर में डिटेल। ठीक है, चलो इधर आते हैं, नेक्स्ट पेज, 1 मिनट। हाँ, अब बात करते हैं, अब हमने ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली टिश्यू के बारे में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। Cells of this tissue are compactly packed with intercellular space and matrix. इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो पैक रहती हैं किससे, विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस, जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है ज्यादा नहीं होता, कम होता है बहुत। ठीक है, थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, एंड मैट्रिक्स, पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स से पैक होता है ये टिश्यू। ठीक है, इस टिश्यू की सेल्स, द सेल रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसकी जो सेल्स होती है ना, वो एक मेम्ब्रेन पे चिपकी होती हैं। ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर सेल्स होती है, उस जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस फिगर में देखो, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये हमारी एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, चलो इनके देखो बीच में वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, जो हमने अभी इधर पढ़ा, और वेरी लेस मैट्रिक्स और इंटरसेलुलर सबस्टेंस, और ये जो मैट्रिक्स, वेरी लेस मैट्रिक्स और इंटरसेलुलर सबस्टेंस। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉट अ cellular structure, it is made up of a glycoproteins, माइक्रोपॉलीसेकेराइड और कोलेजन फाइबर, जिसे हम प्रोटीन फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, as the intercellular space between the cell is very less, blood vessel cannot penetrate in the epithelial tissue, hence epithelial tissue lacks blood vessel, blood supply and is called avascular। अब अभी हमने बात की जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स थी आपस में चिपकी चिपकी थी, मीन्स इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस था बहुत कम था। अब बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस था, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसीलिए ये टिश्यू क्या होती हैं, ए वेस्कुलर होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि वेस्कुलर होते हैं ए वेस्कुलर होते हैं, तो ए वेस्कुलर होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखो थोड़ी बात की गई है एपी और थीलियन। एपी मतलब अपॉन, और ग्रोथ मतलब जो ऊपर ग्रोथ करते हैं उनको एपिथेलियम। ठीक है, दिस टिश्यू ग्रो अपॉन कनेक्टिव टिश्यू, किसके ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर ये बात है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, थोड़ा ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, एपिथेलियल टिश्यू लैक ब्लड सप्लाई, सो हाउ डज इट
गेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अभी हमने बात की कि भाई एवेस्कुलर होती है, ब्लड वेसल पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो हमारा क्वेश्चन है कि जब ब्लड वेसल ही नहीं आती तो भाई न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे सेल्स, कहाँ से लेंगे टिश्यू। बात तो सही है यार, ब्लड हमें ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है सेल्स को। अब यहाँ पर जब ब्लड वेसल ही नहीं होंगी तो फिर न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑलवेज below the epithelial tissue connective tissue is present which has a very good blood supply। ठीक है, तो हाँ ये देखिए, मतलब हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं जहां पर बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, तो जब सेल्स के बीच में डिफ्यूजन के द्वारा या फिर कुछ प्रोसेसेस होती हैं उनके द्वारा सब्सटेंस क्या है, मतलब न्यूट्रिएंट्स क्या है, एक सेल वो कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे एपिथेलियल टिश्यू का काम चल जाता है क्योंकि ये वेस्कुलर होते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू से बोलते हैं चलो हेल्प कर दो थोड़ी, तो वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको भेजता रहता है उसके सेल्स में। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ एपिथेलियम देख लेते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, फर्स्ट इज सिंपल एंड सेकंड इज कंपाउंड। epithelial tissue two types की होती है, the first one is simple and the second one is compound। okay, simple देख लेते हैं। when there is present a single layer of cells over basement membrane, जब हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स की सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट हो, सेल्स की कितनी लेयर प्रेजेंट हो, एक ही लेयर प्रेजेंट हो, तो भाई क्या बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे। इसके ऊपर और भी लेयर प्रेजेंट हुई तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, इजी है ना। ठीक है, तो टू और मोर लेयर्स। ठीक है, ये है। अब सिंगल लेयर और बेसमेंट व्हेन देयर इज अ प्रेजेंट अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ठीक है, अब सिंपल एपिथेलियम को बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं थ्री टाइप्स में, क्लासिफाई करते हैं थ्री टाइप्स में। द फर्स्ट वन इज सिंपल स्क्वेमस, सेकंड इज सिंपल क्यूबॉइडल एंड द थर्ड इज सिंपल कोलम्बर। ठीक है, अब सिंपल स्क्वेमस को देख लेते हैं। सिंपल स्क्वेमस मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, सिंगल मतलब सिंपल की बात कर रहे हैं, सिंपल को पढ़ रहे हैं तो सिंगल लेयर आएगी। ठीक है, लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, किसकी, फ्लैटेंड सेल्स की। ठीक है, सेल कैसे होंगी, फ्लैट होंगी विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, उनकी बाउंड्रीज क्या होंगी, फिक्स नहीं होंगी, इरेगुलर होंगी। ठीक है, सेल्स आर फ्लैट मतलब चपटे होते हैं, चपटे सेल्स। ये हमारा, ये देखिए। ठीक है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड इज राउंड बट स्लाइटली फ्लैट। न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है और थोड़ा स्लाइटली राउंड होता है वैसे, और थोड़ा थोड़ा स्लाइटली फ्लैट। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर O2 आ रही है, CO2 जा रही है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का फंक्शन देख लेते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में हेल्प करता है ये, और फिल्टरेशन में। ठीक है, फिल्टरेशन में और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है, एनसीईआरटी में लिखा है डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। डिफ्यूजन जहाँ जिन सेल्स के बीच में डिफ्यूजन होता है तो उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। ठीक है, चलो
अब इधर हम कुछ चीजें कहाँ पे पहुंच गए, 4 फंक्शन। चलो 5 देख लेना। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, तब से मैं बोल रही हूँ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम एरिया ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड का मूवमेंट फ्रॉम एरिया ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन, किसी भी चीज का कंसंट्रेशन, जैसे यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर भी है। अब कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है ना, यहाँ पे कम है, तो हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन। तो जब यहाँ से मॉलिक्यूल यहाँ पर मूव करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, डिफ्यूजन। ठीक है, क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। चलो 6 cells of simple squamous epithelium are attached to each other like tiles fitted on floor, hence this epithelium is pavement epithelium। जो सेल्स होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की, वो आपस में क्या होती है, अटैच होती है एक दूसरे से। वो ऐसी लगती है जैसे टाइल्स, आप फ्लोर पे जो टाइल्स होती है आपस में चिपकी चिपकी सी होती हैं, मतलब आपस में फिट होती है। तो उसी तरह से सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू भी लगता है, तो इसलिए इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, मेड अप ऑफ, ओके। आप किसकी बात कर रहे हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात कर लेते हैं। चलो भाई, ठीक है, ये पेज हो गया हमारा। चलो, मैं सोच रही थी पेज मैंने पीडीएफ में लेना शायद भूल गई मैं इसको, पर मुझे याद आया कि डबल पेज है। ठीक है, चलो, कंफ्यूज हो गई थी मैं तो यार, मैं भूल कैसे गई पेज को लेना। फिर याद आया कि दोनों आपस में ज्वाइंटेड है। चलो पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए रहे हैं, किसके, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के। जैसे एल्वेओलाई ऑफ लंग्स, डिफ्यूजन होता है या गैसेस का डिफ्यूजन होता है एल्वेओलाई ऑफ लंग्स में। तो ये हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाता है। तो यहाँ पर तो होगी एल्वेओलाई ऑफ लंग्स। ठीक है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स से भी तो वॉल, जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं उधर प्रेजेंट होता है, जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ठीक है, और अब कैपिलरीज की यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, चलो देख लेते हैं। आर ओनली मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सो कैपिलरी आर वेरी थिन। व्हाट, यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारी कैपिलरीज होती है वो सिर्फ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की सेल से ही बनी होती है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा थिन होती हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ कैपिलरी इज कॉल्ड एंडोथीलियम। इनको एंडोथीलियम भी बोलते हैं, नाम है, ठीक है, याद कर लियो। वुमेन कैप्सूल, हमने पढ़ा था फिल्टरेशन वाली जो मेम्ब्रेन्स होती है उनको बनाने में भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यूज होता है। ठीक है, तो वुमेन कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल फिल्टरेशन होता है वुमेन कैप्सूल में। ठीक है, कहाँ पे होती है, किडनी में होती है। किडनी में कहाँ पे होती है, नेफ्रॉन में होती है। ठीक है, वुमेन कैप्सूल वाले पार्ट में होती है, जो फिल्टरेशन करता है, फिल्टरेशन बाउंड्रीज बनाती हैं। ठीक है, जहां से फिल्टर हो जाता है, पतली होती है फिल्टर, याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पे होती है, वुमेन कैप्सूल में होती है। ठीक है, चलो अब बात कर रहे हैं हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हमने सिंपल सिंपल एपिथेलियम में हमने 3 पार्ट्स देखे थे। चलो देखो 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 देखो, कहाँ गया, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम है सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, सिंपल के कितने पार्ट, सिंपल के
फिर हम सिंपल पढ़ रहे हैं, ठीक है यार। सिंपल के कितने टाइप्स होते हैं? सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, ठीक है भाई। तो हमने ये तीनों पढ़ लिए, सॉरी हमने पहला पढ़ा है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चलो पढ़ते हैं। ये रहा, मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब, सिंगल लेयर से बने होंगे तीनों, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार। सिंगल लेयर क्योंकि सिंपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेल्स क्यू शेप जैसी होंगी हमारी, ठीक है। ये देखो फिगर बना है, क्लियर है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और राउंड न्यूक्लियस होता है। इसका न्यूक्लियस क्या होता है हमारा, राउंड होता है। फंक्शन क्या होता है, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो और एग्जांपल है हमारा डक्ट ऑफ ग्लैंड, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है। नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट ये, ठीक है। यहाँ पे देखो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड का, यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड का फिगर बनाया गया है और बताया गया है, ठीक है। तो अब थर्ड पार्ट कौन सा है हमारा, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें कॉलम जैसी टॉल, स्लेंडर, ठीक है, सिंगल लेयर तो होंगी। तो यहाँ पर सेल्स उनको डिफ्रेंशिएट के स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया था ना, ठीक है। तो सिंपल होंगी, क्यूब वाले में क्यूब शेप की होंगी, कॉलमनार में कॉलमनार होंगी, ठीक है बच्चा। ओके, यहाँ पर tall and pillar-like nucleus is present in the lower part of the cell, वॉसल पार्ट ऑफ द सेल। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होंगे सब में दोनों में क्या थे, सेंटर पे थे। यहाँ पे भाई नीचे होंगे, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पे क्या होंगे, नीचे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम फंक्शन देखो, फंक्शन उसका सबसे पहले याद करो। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में किसका था, फंक्शन क्या था कि डिफ्यूजन बाउंड्रीज बना रहे थे और फिल्ट्रेशन, ठीक है। और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या था, क्यूबॉइडल क्यू शेप के थे और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में काम आ रहे थे, ठीक है। अब सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम में फंक्शन देख लो, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेम है, ठीक है। ये लिवर और स्टोमक, लिवर और स्टोमक, क्लियर है। ओके चलो, यहाँ पे मोडिफिकेशंस, यहाँ फ्री सरफेस नॉट अटैच, अटैच सर, ठीक है, देख लेना ये। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ अ सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ये जो सिंपल क्यूबॉइडल और सॉरी सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार टिश्यू के, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू के कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माइक्रोब्लाई क्या होता है और सीलिया क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये नॉन मोटाइल होती है, फिंगर लाइक होती है, फिंगर लाइक, ठीक है। फिंगर लाइक ऐसे, स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फ्री सरफेस ऑफ सेल, किससे बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है। जैसे कोई मान लो कि सेल है, यहाँ से ये ऐसे हो गई, ठीक है। तो हमारी क्या बन गई, माइक्रोब्लाई बन गई, ठीक है। माइक्रोब्लाई इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय नियरली 20 टाइम्स। अब ये देखो, कोई ऐसा मान लो ये सेल है हमारी, अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो सरफेस एरिया बढ़ गया क्या, नहीं बढ़ गया, बढ़ गया ना। तो माइक्रोब्लाई क्या करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, क्लियर है। चलो, दिस हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, मतलब किस कोई भी ऑर्गन में कोई चीज एब्जॉर्ब कर रहा हो, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को एब्सॉर्ब करती है, तो वहां पर माइक्रोप्लाई होंगी
जिससे एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो सके, ठीक है, जल्दी जल्दी हो सके, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। सीलिया क्या होता है? सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो कोई सेल है, उस पे ऐसे हेयर आ गए, लो क्या आ गए, हेयर से आ गए, तो ये क्या है हमारी सीलिया। ये मोटाइल होती है, ठीक है। ये क्या था? नॉन मोटाइल, ये याद रखना। सीलिया बीट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में ऐसे बीट होगी, ऐसे 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 ऐसे, और उससे क्या होगा, जिस पे सीलिया होगी वो मोटाइल हो जाएगा, मूव करने लगेगा, ठीक है। बीटिंग ऑफ सीलिया टेक्स अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी पार्टिकल्स को ले जाती है, ठीक है। जैसे जब हमारे ओवरी से एग रिलीज होता है, ठीक है, तो वो वहाँ, तो उसको ओवरी से रिलीज हुआ किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के जो स्टार्टिंग वाले पार्ट्स में सीलिया होते हैं, जो उसको मूव कराने में, जो एग को मूव कराते हैं आगे की तरफ, हेल्प करते हैं उसकी। अब एग के फ्लैजिला, एग में फ्लैजिला या सीलिया तो होते नहीं है, तो उसकी जो ट्यूब होती है उधर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। जब एग आता है तो फ्लैजिला बी वो सॉरी फ्लैजिला नहीं, सीलिया, तो क्या करते हैं, उसकी डक्ट पे सीलिया होते हैं, सीलिया ऐसे ऐसे बीट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एग है वो ऐसे ऐसे मूव हो जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन चैप्टर की बात है, उसमें पढ़ेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता दिया। चलो अब ये हमारे मॉडिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको दो बता रही थी कि ये होते क्या है, मॉडिफिकेशन क्या है, ये रहे। सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कब कहते हैं? चलो, एक सिंपल ब्रश बॉर्डर सॉरी सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम और सिंपल कॉलमनार। सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल आएगा, यहाँ पे क्यूबॉइडल लिख लेना, ठीक है। सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम और सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इनके एग्जाम्पल है पीसीटी, इसका एग्जाम्पल है स्मॉल इंटेस्टाइन। किसकी बात कर रहे हैं? जैसे देखो ये कैसे समझना है, मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। दो तरह की मॉडिफिकेशन, सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सिंपल और सिंपल सीलिएटिव, ठीक है। हम क्यूबॉइड और कॉलमनार दोनों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइड ब्रश बॉर्डर, एक तो क्यूबॉइड के लिए हो गया, ये कॉलमनार के लिए हो गया, मतलब मॉडिफिकेशन क्यूबॉइडल और कॉलमनार की पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहली है सिंपल ब्रश बॉर्डर और क्यूबॉइडल हो गया, एक कॉलमनार हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पीसीटी और इसका हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, माइक्रोफ्लाई वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सीलिएटेड वाला हो गया, एक सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल और सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। यहाँ पे एग्जाम्पल याद करना, ठीक है, ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब, मैंने अभी बताया था ना, वही फैलोपियन ट्यूब। तो कौन सा मॉडिफिकेशन? सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इट इज सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम मॉडिफिकेशन में ही आता है, चलो इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इट इज अ सिंपल एपिथेलियम,
सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना है सिंपल एपिथेलियम। अभी कंपाउंड पे आया ही नहीं है तो मतलब आगे के सारे सिंपल पढ़ रहे हैं अभी तो हम। ठीक है, यस। सेल्स आर जनरली क्यूबॉइड डल और कॉलमनार। या तो पूरी सेल्स क्यूबॉइडल होंगी या पूरी सेल्स कॉलमनार होंगी। ठीक है। सेल्स ऑफ दिस एपिथेलियम हैज अ ग्रेट पावर ऑफ अ सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। किसी चीज का सिंथेसिस, किसी चीज को बनाने और उसको सीक्रेट करने में इसकी सेल्स हैज अ ग्रेट पावर। इसकी सेल्स के पास पावर होती है किसी चीज को बनाने और उसको सीक्रेट करने की। ठीक है, कोई भी चीज बनती है यस, सीक्रेट करती है यस, तो मतलब ग्लैंड्स होंगी, ग्लैंड्स में ही तो बनते हैं हमारे। ठीक है, ग्लैंड्स कोई चीज बने और सीक्रेट हो जाए ब्लड में। ठीक है, ब्लड में ना हो वैसे हो जाए, जैसे एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम से हमारी ग्लैंड्स आती हैं, इनको डिवाइड, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टी सेलुलर। एक सेल यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल परफॉर्मिंग सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। जब एक सेल ही बना भी रही है कुछ चीज और उसको सीक्रेट भी कर रही है तो किसमें आ जाएगी, यूनिसेलुलर ग्लैंड में आ जाएगी। ठीक है, जैसे गॉबलेट सेल, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गॉबलेट सेल। ठीक है, मैनी सेल्स, काफी सेल मिलके कुछ चीज को बना रही हैं, उसको सिक्रेट कर रही हैं। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, मल्टी सेलुलर। जैसे स्वीट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे ही हमें गोबलेट सेल का डायग्राम बना के बताया गया है। ठीक है, देख लेना। अब ये ग्लैंड्स का सेकंड क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्या था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ग्लैंड्स का सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन में क्या आ जाता है, डक्ट प्रेजेंट। ऐसी ग्लैंड जिसमें डक्ट प्रेजेंट हो मतलब उनका सीक्रेशन ब्लड में ना हो रहा हो, उनका सीक्रेशन ब्लड में ना हो रहा हो। स्वेट ग्लैंड है, पसीना आता है हमको, क्या पसीना ब्लड में घुल जाता है, नहीं बाहर आता है, हमें दिखता है पसीना। ठीक है, ठीक है, तो वो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसमें डक्ट प्रेजेंट होता है। मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड है। ठीक है, तो उसमें ब्लड में तो नहीं जाता, तो ये हमारी सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। ठीक है, सेकंड है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब जिसमें डक्ट absent हो, डक्ट प्रेजेंट ना हो, डक्टलेस। ठीक है, जैसे हार्मोन्स होते हैं एंडोक्राइन में आते हैं। ठीक है, यही सब है। हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, बस नाम है। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने अभी बताया वही सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ है इधर। हेट्रोक्राइन ग्लैंड के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया, चलो देख लो। मिस्ड ग्लैंड क्या होती है, मिस्ड होती है, एक तो डक्ट प्रेजेंट, डक्ट absent, ये मिस्ड है गई। हैज टू पार्ट्स, क्या होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। वन पार्ट इज एंडोक्राइन, इट सिंथेसाइज एंड सीक्रेट्स हार्मोन एंड सराउंडेड। अरे बेटा कटे गया यार। ठीक है, तो यही से समझ लो, देखो हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, मिक्स ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें कुछ पार्ट्स तो एंडोक्राइन ग्लैंड का होता है एंड कुछ पार्ट्स हमारा एक्सोक्राइन पार्ट होता है। ठीक है, तो इतना ही याद रखो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द अदर पार्ट ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड इज हैविंग डक्ट दैट इज एक्सोक्राइन। ठीक है, हमने डायग्राम में देख लिया था इसका, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है पेंक्रियास। कहते हैं कि
पैंक्रियाज में हार्मोन भी सीक्रेट होता है हमारा, है ना, इंसुलिन, और पैनक्रियाटिक जूस भी होता है। तो ये हमारी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पे इसको देख रहे हैं, एसिनाई और स्लेट्स ऑफ लैंगर है 99%, 1%। तो ज्यादातर क्या होता है, एक्सोक्राइन होता है, डक्ट प्रेजेंट, पैनक्रियाटिक जूस डाइजेशन में हेल्प करता है। एंडोक्राइन, डक्ट एब्सेंट, हार्मोन कौन सा, इंसुलिन, ग्लाइको ग्लूकेगॉन। ठीक है। अदर हेट्रोक्राइन ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा सिंपल एपिथीलियम। ठीक है, सिंपल एपिथीलियम। अब सिंपल एपिथीलियम कंपाउंड है ये, देख एक मिनट, कंपाउंड का छोटा सा पार्ट रह गया, उसको भी कर लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे इसकी। ठीक है बच्चा, यस। कंपाउंड एपिथीलियम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर सेल। सिंपल में एक थी, कंपाउंड में दो, एक दो से ज्यादा, अभी आगे ही डिस्कस किया है। ठीक है। और टू और मोर लेयर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, फंक्शन देख लो। इट हैज लिमिटेड रोल इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में रोल है। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम टू टाइप्स के होते हैं, एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम और एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेचेबल, नॉन स्ट्रेचेबल, एग्जाम्पल याद रखना है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, और देखो इसके ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, वक्कल कैविटी, फेरिंग्स, कॉर्निया, इनर लाइनिंग ऑफ पेनक्रिएटिक डक्ट एंड सलाइवरी ग्लैंड डक्ट। ठीक है, ये ज्यादा नहीं पढ़ना, डिटेल में नहीं जाना, इतना याद करो। ठीक है। सेल जंक्शंस, सेल जंक्शन आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन and they structurally and functionally link cells। जब भी हम दो सेल्स को लिंक करें, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, सेल जंक्शंस बोलते हैं। किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। जनरली हम क्या होते हैं, लिंक सेल्स, टू सेल्स को आपस में लिंक कर रहे हैं, ये देखो किसके द्वारा हो रही है, अडहेरिंग जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन। ठीक है, तो ये कुछ जंक्शन हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज adhering junction, they keep two cells together, or in other word help in cementing two cells together, they keep two cells together, or in other word help in cementing two cells। यहाँ पर दो सेल्स को आपस में जोड़ रहे हैं, दो सेलों को, कैसे, एडहेरिंग जंक्शन। ठीक है। गैप जंक्शन, विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन साइटोप्लाज्म, यहाँ पे क्या बात कर रही है, टू सेल्स, यहाँ पे जंक्शन साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल कम्युनिकेट विद द साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल, दो सेल्स की जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, गैप जंक्शन बोलेंगे। गैप से लग रहा है दूर दूर, नहीं, पास आ रहे हैं। ठीक है, गैप जंक्शन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, small molecules and even, इधर देखो, gap junction help in transport of ions, small molecule and even sometimes large molecules from one cell to another। किसके लिए, इनका जो फंक्शन हमें बताया गया है कि ये आयंस के ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आयन साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो ये जब ये आ जाए, जैसे हमें पूछ ले
कि कौन सा जंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल के ट्रांसफर में हेल्प करते, तो गैप जंक्शन। ठीक है, चलो अब आते हैं टाइट जंक्शन। टाइट से ही पता चला एकदम टाइट, एकदम टाइट, इधर उधर हिले भी ना। ठीक है, तो उसको बोलेंगे टाइट जंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, दे प्रिवेंट लीकेज। अब भाई आपस में कोई चीज एकदम टाइटली जुड़ी हुई है तो उसमें से लीकेज हो ही नहीं सकता, है ना, लीकेज नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, टाइट जंक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये डायग्राम। इन एपिथेलियल all three junctions are present. In connective tissue, number cell junction are found. कनेक्टिव टिश्यू में नो, सॉरी नो है, नंबर नहीं है, नो। कनेक्टिव टिश्यू में कोई भी कनेक्टिव टिश्यू में सेल जंक्शन नहीं होते। कनेक्टिव टिश्यू आगे पढ़ेंगे। मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू हैव सेल जंक्शन। मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू में सेल जंक्शंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दे प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस द टिश्यू। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पूरा एपिथेलियम पढ़ लिया। ठीक है, एपिथेलियम में हमने क्या पढ़ा कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू चार तरह का होता है, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। एपिथेलियम टू टाइप्स का, एक सिंपल एक कंपाउंड। फिर सिंपल हमारे थ्री टाइप्स का, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद हमने मोडिफिकेशन पढ़ी थी क्यूबॉइड और कॉलमनार के, जिसमें माइक्रोब्लाई और सीलिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने ग्लैंडुलर टिश्यू देखा, ग्लैंडुलर। ठीक है, जिसमें ग्लैंड्स हमने पढ़ी थी। और उसके बाद हमने क्या, ग्लैंड्स दो क्लासिफिकेशन थे, एक यूनिसेलुलर एक मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन एक्सोक्राइन एंडोक्राइन हेट्रोक्राइन। ठीक है, उसके बाद हमने कंपाउंड पढ़ा। कंपाउंड टू टाइप्स का था, एक स्ट्रेचबल वाला एक नॉन स्ट्रेचबल वाला। ठीक है, ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, हाँ, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने जंक्शंस पढ़े। ठीक है, जंक्शंस में अडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन। ठीक है, और यही हमारे एपिथेलियल टिश्यू समाप्त हुआ। ठीक है, अब इसकी एनसीईआरटी जल्दी जल्दी देख लेते हैं, तो हमारी एनसीईआरटी भी साथ 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 कवर होती जाएगी। चलो, in the preceding chapters, you come across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular। कलर चेंज कर लें, सिर्फ ब्लू यूज कर रहे हैं, बोर हो गए यार। कौन सा ले लें, रेड ले लेते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, साइज बढ़ा लेते थोड़ा, चलो ठीक है। अब सही है, मल्टीसेलुलर। Of animal kingdom, in unicellular organisms all function like digestion, respiration, reproduction are performed by a single cell। किसमें, यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं कि यूनिसेलुलर में सारे जो फंक्शंस है वो एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म होती है। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल इन अ वेल ऑर्गेनाइज मैनर। वहीं पे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स की बात करें तो उनके पास डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। यहाँ पर हमें हाइड्रा की बात की गई है कि जो हमारा हाइड्रा है, कहाँ गया,
The body of a simple organism is like a hydra is made up of different types of cell and the number of cells in each type can be in thousands. ठीक है, यहाँ पर थोड़ी हाइड्रा की बात की गई है. द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज, जैसे हमने सिंपल कोई भी हम सिंपल ऑर्गेनिम्स की बात कर रहे हैं, जैसे हम हाइड्रा की बात कर रहे हैं. हाइड्रा क्या है, सिंपल ही है हमारा. तो उसकी भी सेल्स, उसकी भी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं. लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, जहाँ ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ अ बिलियंस ऑफ अ सेल परफॉर्म वेरियस फंक्शन. यदि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उनके पास तो बिलियन ट्रिलियन सेल्स होती हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं. हाउ डज दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर. आपस इतनी सारी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो आपस में कैसे टुगेदर साथ मिलके वर्क कर रही हैं. ठीक है, इन मल्टीसेलुलर और एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ अ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सबस्टेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. हमें बताया गया है कि ह्यूमन बॉडीज में जैसे मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स में कुछ सेल्स, कुछ सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है जो आपस में एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है. ऐसी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होगा और वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेगा. ठीक है, चलो कहाँ पर पहुंच गए. ठीक है, सच एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू. ठीक है, जो हमने अभी पढ़ चुके हैं. You may be surprised to know that all complex animal consist of only 4 basic types of tissue. तो यहाँ पे बोल रही है एनसीईआरटी कि हम बहुत सरप्राइज होंगे कि इतने सारे एनिमल्स, मल्टीसेलुलर और एनिमल्स हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू. कितने टाइप्स की, 4. These tissue are organized in specific proportion and pattern to form a organ like stomach. टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स बना रहे हैं. जैसे कि स्टोमक है, लंग्स है, हार्ट है एंड किडनी. when two or more organ perform a common function by their physical and chemical interaction, they together come upon टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. जब वो आपस में फिजिकल और केमिकल इंटरैक्ट करने लगे तो हमारा क्या बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम. एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ईटीसी, जो हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू की. हमने पढ़ा था एनिमल टिश्यू हमारा एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल था. ठीक है, एपिथेलियम के बाद वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम. एपिथेलियम भी बोल सकते हैं, प्लूरल में एपिथेलिया बोल सकते हैं. दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस. इन टिश्यू के पास हमारी फ्री सरफेस होती है. ठीक है, विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट. एक तो बॉडी फ्लूइड से अटैच होती है और एक हमारी सेल्स आउटसाइड हमें दिखती है. thus provide a covering or a lining for some parts of a body. The cells are compactly packed with little intercellular matrix. There are two types of epithelial tissue, namely simple epithelium and compound epithelium. Okay, students. Simple epithelium is composed of a single layer of cells and function as a lining for body cavities, ducts and tubes. The compound epithelium consists of a 2 or more layer. ठीक है, सिंपल में एक ही लेयर थी, कंपाउंड में हमारी 1, 2, 3. ठीक है, एंड हैज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन. प्रोटेक्टिव फंक्शन हमने पढ़ा था, याद है आपको, प्रोटेक्टिव फंक्शन कंपाउंड एपिथेलियम में, protective function. On the basis of a structural modification of cells, simple epithelium is further divided into 3 types, that is squamous, cuboidal. ये सब पढ़ चुके हैं बेटा. ठीक है, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई तो लेक्चर देख लीजिए और उसे क्लियर कीजिए. ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट लिख के भेज दें. ठीक है, और अगर, ठीक है बस इतना ही, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना. यहाँ पे देखो, इसीलिए मैं एनसीईआरटी लेके आई थी क्योंकि मैंने नोट्स में डायग्राम नहीं बनाए. ठीक है, तो यहाँ पर
एनसीईआरटी में आप डायग्राम देख सकते। ये फ्लैटेंड सेल किसकी होती हैं? सिंपल, स्क्वैमस, ठीक है। क्यूबॉइडल का है ये क्यूबॉइड है। यहाँ पे लंबी लंबी सेल्स दिख रही हैं, ठीक है। किसकी? कॉलमनार। और कॉलमनार सेल बियरिंग सीलिया, ये हमारे सीलिया हैं जो बीट करते हैं, ठीक है। चलो, the squamous epithelium is made up of a single thin layer of a flattened cell with irregular boundaries. They are found in the walls of our blood vessels and air sacs of our lungs and are involved in the function like forming a diffusion boundaries the cuboidal, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं हम। मतलब जो स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स होती हैं, फ्लैट होती हैं, रेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, फाउंड इन द ब्लड वेसल्स, डिफ्यूजन बाउंड्रीज, फिल्ट्रेशन, ठीक है। The cuboidal epithelium is composed of a single layers of a cube-like cell. This is commonly found in the ducts of a glands and tubular part of nephron in kidney, and its functions are secretion and absorption. The epithelium of proximal convoluted tubule of nephron is a kidney has microvilli. Okay. The columnar epithelium is composed of a single layer of a tall and slender cells. Their nuclei are located at the base. Free surface may have microvilli. They are found in the lining of the stomach and intestine and help in the secretion and absorption. If the columnar or cuboidal cell bear cilia or their free surface, they are called ciliated epithelium. Okay. समझ में तो आ रहा है ना? पढ़ चुके हैं ये हम सब, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। Their function is to move particle or mucus in a specific direction over the epithelium. They are mainly present in the inner surface of a hollow organs like bronchioles and fallopian tubes, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, डायग्राम देखो। ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ा था ना, उसकी देखो, एक यूनिसेलुलर सेल और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स और मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, उनका डायग्राम देख लो, ठीक है। यहाँ पे ये सेल्स हैं हमारी और ये यूनिसेलुलर ग्लैंड, ठीक है। देखो कहाँ पर टिक है, याद कर लो डायग्राम, ठीक है। कर लेना डायग्राम को याद। और ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स का डायग्राम है, ये देखो, ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड, ठीक है। चलो कहाँ पे थे? Some of the columnar and cuboidal cell kit specialize for secretion and are called glandular epithelium. They are mainly of two types. के एक unicellular consisting of isolated glandular cells, ठीक है, goblet cells of the alimentary canal, and multicellular consists of a cluster of cells, that is salivary gland. On the basis of a mode of puring of their secretion, glands are divided into टू कैटेगरीज। यहाँ पर टू दिया है, जैसे हमने थ्री पढ़ा था ना, एक हेट्रोक्राइन पढ़ा था, तो वो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बताए गए हैं, पर आप याद रखना, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, digestive enzymes and other cell products. These products are released through ducts or tubes. In contrast, endocrine glands do not have a duct. Their products called हार्मोन आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। यहाँ पे देखो कंपाउंड एपिथेलियम का डायग्राम है, मल्टी लेयर्स, ठीक है। चलो, कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड होते हैं, ऑफ सेल एंड थर्स हैव अ लिमिटिंग रोल इन द सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन. Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. They cover the dry surface of the skin, the moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands, and the pancreatic duct. ठीक है। हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। All cell in the epithelium are held together with a little intercellular material. In nearly all animal tissues, specialized junction provide both structural and functional links between its individual. Three types of a cell junction. Cell junction हमने पढ़े थे, tight, adhering, gap,
टाइट किस में एब्सेंट होता है, वो सॉरी, ये जंक्शन किस में एब्सेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में। फैसिलिटी टू द सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म of adjoining cells for rapid transfer of ion, small molecule and sometimes big molecule। ठीक है, तो ये कनेक्टिव स्टार्ट हो गया। सो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। हमने पूरा पढ़ लिया एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है।